जो जितना ज्ञान बढ़ रहा है, ये मेरा मानना है, इसकी अहमियत और बढ़ गई है टू गो बैक टू बेसिक्स। हम्म। बिल्कुल। अब आप एकेडमीज को हटा दो तो क्या लोग सेलेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। देयर इज योर आंसर। एक्सपीरियंस डजंट मीन यू हैव डन इट। हम्म। It also means what you have seen, what you have heard, what you have absorbed. That is all experience. एक होता है परसेप्शन, एक होता है पर्सपेक्टिव, यस सर। एक होती है नजर, एक होता है नजरिया। नजरिए। राइट सर। तो मैं नजरिए पे खेलता हूँ, यस सर। क्योंकि आपको जान के ये हैरानी होगी, 90% ऑफ द परसेप्शन आर इनकरेक्ट। तुमने अपना परसेप्शन बताया कि सिग्नल तोड़ा होगा, कैसे जनरलाइजेशन चल रही है मार्केट में, जबकि सच्चाई हकीकत एकदम अलग थी। द बेस्ट मंत्र टू अटेम्प्ट साइक इज रिमेन काम। इट इज लाइक मेडिटेशन, यू हैव टू बी इन द मोमेंट। सो हेलो नमस्कार सभी को एंड अ वेरी जोशफुल जय हिंद टू एवरीवन। मैं हूं मयंक तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अंतिम पग के एक और स्पेशल एपिसोड में। द्वारकाधीश जी की कुछ बहुत ही सुनहरी पंक्तियां हैं कि मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत, मत निराश हो यूं, तू उठ ओ मेरे मन की मीत। यानी जीत और हार सबसे पहले हमारे मन में तय होती है। अगर मन हार मान ले तो सफलता असंभव हो जाती है, लेकिन अगर मन संकल्प कर ले तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। एसएसबी भी इसी मानसिकता की परीक्षा है। यहाँ रटे रटाए उत्तर नहीं, बल्कि सही मानसिकता, स्वाभाविकता और आत्म जागरूकता की सफलता दिलाती है। और इन्हीं पहलुओं को गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, India's best and most loved SSB psychologist who needs no introduction. Yes, Baba Buddhi, that is Kanral Aditya Buddhi Raja sir. Thank you so much sir for joining us and accepting our invitation. एंड सर बड़ा ही एक सवाल है आपसे कि इतने दिन से आप गायब कहाँ थे सर? पीपल वर फाइंडिंग यू थ्रू आउट। बस पहले तो थैंक यू मयंक फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई एम नॉट द बेस्ट और लव्ड साइकोलॉजिस्ट, बट यस, बहुत प्यार मिला है बच्चों का और ढूंढते रहते हैं। तो यू कैन से वो एक स्टाइल है, जिसको ढूंढना होता है वो पहुंच ही जाता है। बिल्कुल सर। सो आई प्रेफर टू नॉट टू रिमेन इन द लाइमलाइट एंड डू माई वर्क क्वाइटली। सर बट बच्चे परेशान हो गए इस चीज से एंड बच्चों को लिटरली देवर फाइंडिंग यू, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। बट थैंक यू सो मच, आज आप हम सबके बीच आए हैं एंड बहुत सारे कुछ डाउट्स हैं सर जो आज आपसे क्लियर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन सर। सबसे पहले तो ये जो इतना बड़ा शब्द है एक साइकोलॉजी, सर इसका एक असल मतलब क्या है और साइकोलॉजी को एसएसबी का बेसिस क्यों चुना गया? कि बड़ा हमने बना दिया है, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी की ऑफिशियल डेफिनेशन देखें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ओके। यस सर। तो अब वो स्टडी करते रहते हैं, उसमें कुछ पैटर्न्स निकलते हैं, हाउ डू ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड इन वेरियस सिचुएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब से ये सब्जेक्ट फॉर्मलाइज हुआ, ऑलमोस्ट 100 years अगो। एंड एसएसबी में रिक्वायरमेंट क्यों है? इनफैक्ट साइकोलॉजी एसएसबी का आधार है। जब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसी के लिए बनाई गई है, जो आईओ जीटीओ साइक ट्रेन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं, जिस तरह हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरह टू बी अ मिलिट्री लीडर हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली।
यस सर। सो ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम शायद अमेरिका ने पहले इंट्रोड्यूस किए थे कुछ साइकोलॉजी टेस्ट, उसके बाद यूके ने लिए वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने भी एक सिस्टम बनाया साइकोलॉजी, फिर जीटीओ, फिर आईओ वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो ऐसे करके एक सिस्टम बन गया। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द ओनली प्रोफेशन which involves combat. आफ्टर ऑल आप मिलिट्री ऑफिसर्स बन रहे हैं, व्हेन आई से मिलिट्री इट इंक्लूड्स आर्मी नेवी एयरफोर्स और एसएसबी कोस्ट गार्ड में भी होती है। सो ये किसी और जॉब में नहीं होता, डॉक्टर इंजीनियर। अब दिस वाज रियलाइज्ड अबाउट 100 years बैक, और लेट्स से अराउंड वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के अराउंड, की कुछ तो अलग चाहिए विच इज स्पेसिफिक टू आर्म्ड फोर्सेस हम्म। फ्रॉम कॉम्बैट पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें ऑफिसर्स विच मीन्स मिलिट्री लीडर्स। सो दैट्स हाउ द जेनेसिस इज एंड दिस सिस्टम ओरिजिनेटेड, कि कुछ अलग चाहिए जो कि फोर्सेस में आने के लिए जरूरी है। सो मोटा मोटा सिंपल शब्दों में ऐसे करके ये इवॉल्व हुआ। ओके। तो सर फिर देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट ऑफिसर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, कि ठीक है फोर्सेज में होना है, आपको ऑफिसर बनना है तो सर्टेन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहला सवाल तो सर यही आता है कि अकेडमीज में हमने भी जहाँ भी पढ़ा है, हम 15 OLQs की बात कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज सिर्फ 15 ही होती हैं या उससे ज़्यादा भी होती हैं, या और ओ एल आपको क्यूज के अलावा? जान के हाँ सर। हैरानी होगी, मैं इसीलिए जाना जाता हूँ, मैं फैक्टर और ओएलक्यू को हाथ भी नहीं लगाता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सर। वो एक असेसमेंट सिस्टम है, बहुत सारा टेक्निकल जार्गन है। चूंकि आजकल ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो दुनिया पागल हुई चली जा रही है। फिर आपने एक और चीज बोली, एकेडमीज में पढ़ाया जा रहा है, तो फर्स्टली लेट गेट वन थिंग वेरी क्लियर, एकेडमीज क्या है? ये एक तरीके से सर्विस इंडस्ट्री हो गई राइट। है ना, कोचिंग धंधा है अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो। और मैं ये नहीं कह रहा कि वहां कुछ सीख नहीं रहा बच्चा, नो नॉट एट ऑल। मोस्ट ऑफ द academies हैव ऑफिसर्स एंड दे आर imparting training, बट ये अभी पहले वाले क्वेश्चन से मैं लिंक करता हूं। एसएसबी जब बनी तो ये टेस्ट सोच का है। सोच मतलब आप एनडीए एंट्री से शुरू हो जाओ, मतलब जनरली 17 18, आई थिंक 16.5 से 19.5 ऐसे एनडीए की एज है, और 27 years तक जो मोटा मोटा जाते हैं, लिविंग असाइड सर्विस एंट्रीज, एससी ओपीसी एसएल जिनकी उम्र ज्यादा होती है, तो 17 से 27 के ब्रैकेट में कैंडिडेट आता है। तो पहली चीज तो ये सिस्टम बनाया गया है कि ये किस सोच का बना है अभी तक। सोच मीन्स बेसिक माइंडसेट एज अ ह्यूमन बीइंग। यस सर। उसमें थोड़ा और ऐड कर दो इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बिकॉज हर देश अलग है, उसकी प्रथाएं अलग हैं। अब कुछ चीजें अमेरिका में नॉर्मल हो सकती हैं, यहाँ नहीं है, जिसको समाज आज भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ओपनली, हो चाहे सब रहा हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में 17 18 22 25 जितने भी आपकी उम्र है, आप आपने कैसी माइंडसेट डेवलप की है, नंबर वन। हम्म। उसके अंदर एकेडमी में लेने के लिए, जो कि आगे जाके मिलिट्री लीडर्स बनेंगे, तो ये इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, 4 फैक्टर्स 15 OL की। हम्म। तो मैं उसको टच ही नहीं करता हूँ। जो जो मेरे से जीवन में जुड़ा है, हजारों कैंडिडेट्स इन लास्ट ऑलमोस्ट 10 years नाउ, दे गेट सरप्राइज। माई ओपनिंग लाइन इज दिस: फॉरगेट फैक्टर्स एंड OLQs। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड टुडे, जो जितना ज्ञान बढ़ रहा है, ये मेरा मानना है इसकी अहमियत और बढ़ गई है टू गो बैक टू बेसिक्स। हम्म। बिल्कुल। अब आप एकेडमीज को हटा दो तो क्या लोग सेलेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। देयर इज योर आंसर। और जो 10 15% जो है जा रहा है सेलेक्ट होके, मैं एकेडमीज की स्ट्रेंथ के हिसाब से बोल रहा हूँ, वो वैसे भी हो जाता। तो हम्म। वो तो निकल गया, जिसको हम बोलते हैं कि उसको पोटेंशियल था और सब कुछ ठीक था, वो हो गया। अब कोचिंग उल्टा नुकसान कर रहा है।
हम्म। क्योंकि अभी भी मेरे पास जब ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, और कई कई तो बड़ा दुख होता है, 4 5 एकेडमीज के ट्रेंड होते हैं, लाखों रुपया खर्च चुके होते हैं, सर उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया। तो मैं ये बताना तो पहले हटाता हूँ। यस सर। मेरे 2 4 हफ्ते तो इसी में निकल जाते हैं कि भाई पहले अपने को तो खोजो कि तुम कौन हो, तुम ओरिजिनल क्या हो। क्योंकि ये टेस्ट इतना रोबस्ट है, टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी, प्रोजेक्टिव टेस्ट बोलते हैं, एसडी को टेस्ट ऑफ इनसाइट बोलते हैं, कि आप में कितना आत्मज्ञान है। आप ही बताइए 5 पैराग्राफ के माध्यम से अपने बारे में। बट जो पहले 3 टेस्ट हैं वो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, तो काफी हद तक असलियत बाहर आई जाती है। सो मैं तो ओपनली बताता हूं सबको कि भैया फैक्टर रॉयल क्यों भूल जाओ, डे टू डे शब्दों में बात करेंगे। What are the over officer like qualities? There are some qualities यस सर। which everybody shows, demonstrates या रिएक्ट या रिस्पॉन्स करता है डे टू डे लाइफ यस सर। में। तो ये है गेम। यस सर। एंड सर, ये जो अपना एसएसबी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ये लगभग 1 सवा घंटे का टेस्ट होता है। तो इसको ऐसे कैसे डिजाइन किया गया है कि एक कैंडिडेट के उसने जिंदगी भर में क्या किया है, उसका पूरा लेखा जोखा उस 1 सवा घंटे में देख लिया जाता है। ओके, सबसे पहले तो ये लगभग 2 सवा 2 घंटे का टेस्ट है। यस सर। ऑलमोस्ट 1 आवर टीएटी, 15 मिनट यस सर। डब्ल्यूटी, आधा घंटा एसआरटी, 15 मिनट एसडी। यस सर। तो हु आर यू, हु इज मयंक तिवारी? मयंक तिवारी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज जर्नी, विच मीन जब से पैदा हुए हो, द यू आर बंडल ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस यस सर। विच हैज शेप्ड यू, जिसको हम नेचर बोलते हैं, कि तुम्हारी नेचर कैसी है, डे टू डे भाषा, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। ओके। सो यस सर। ये टेस्ट इस तरह से डिजाइंड है कि आपको स्टिमुलस दिखाया, प्रोजेक्टिव टेस्ट बोलते हैं ना, यस सर। आपको छेड़ा हमने पिक्चर दिखा के, वर्ड दिखा के, सिचुएशन दिखा के, और आपने अपनी नेचर के, अपनी पर्सनैलिटी के कुछ पहलू, कुछ ट्रेट्स रिफ्लेक्ट किए लिख के। सो दैट इज द डेटा फॉर द साइकोलॉजिस्ट टू एनालाइज, कि ये एकेडमी में लेने लायक नहीं है। बोलते ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, बट पड़ाव तो एकेडमी में जाना है ना। बिल्कुल। तो ये एकेडमी में जाके आप अफसर बनाए जाओगे। सो बेसिक सोच का टेस्ट, उसके अंदर से थोड़ा तड़का, कि जो आगे जाके मिलिट्री ऑफिसर के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी थोड़ी झलक ही दिख जाए, बहुत है। यस सर। और और जो नहीं होना चाहिए वो ना हो। यस सर। तो सर, इसी के साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स और सवाल आते हैं। आज के टाइम पे एक तो सर अवेयरनेस बहुत है, और कोचिंग सेंटर्स भी बहुत सारे हैं। तो टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडीटी के लिए इतने डाउट्स हैं कि कैंडिडेट कंफ्यूज है कि उसको इन रियलिटी करना क्या है। तो सर, कुछ बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जैसे क्या हम्म। हमें अपने एक्सपीरियंसेस लिखने स्टोरी में? ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट सरप्राइजिंग थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इन माय ऑलमोस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, कि ये भी कोई बता नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है। वट एवर यू आर राइटिंग इज यू। Experience doesn't mean you have done it. हम्म। It also means what you have seen, what you have heard, what you have absorbed. That is all experience. यस सर। जैसे एक और बड़ा शब्द चलता है एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो ज्ञान बांटते हैं, टेक्निकल ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस, डब्ल्यूएटी में। यस सर। सो ये एक ही फैमिली है। अब इसको मैं समझाता हूं बड़े सिंपल तरीके से। अब लिसनिंग होती है, एक एक्ट लिसनिंग। तो उसमें क्या चाहिए? एक लिसनर चाहिए, एक साउंड चाहिए। एक होता है सीइंग, देखना। उसमें एक ऑब्जर्वर चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। नो, व्हाट इज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हम्म। उसने जो आप में इमोशन जनरेट कर दिए वो आपका एक्सपीरियंस हो गया।
अब सब कुछ तो नहीं किया होता ना सबने, यस सर। बट पता तो होता है। अब आपको चोट लगती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपने एक तो एक्सपीरियंस किया वो दर्द, दूसरा आपने एक्सपीरियंस किया कि डॉक्टर क्या करता है। यस सर। बट आप डॉक्टर तो नहीं हो, बट आपको पता तो है क्या करता है वो। तो किसी कहानी में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन गई जिसमें आप डॉक्टर बन के कुछ कर सकते हो, तो यू नो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें इमोशंस और फीलिंग्स का तड़का लगा दो, इट बिकम्स योर एक्सपीरियंस। एक और बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूँ, मैं सब डे टू डे भाषा में बात करता हूँ और डे टू डे एग्जांपल देता हूँ। यस सर। अब हम लोगों को कैसे कंडीशन किया गया है सांप को लेके, अगर आपके सामने सांप आ जाए, दूर जाना है। दूर जाना है। आधों को तो जिंदगी में सांप देखा भी नहीं होगा, ना देखने को मिलेगा, पर एक छवि बन गई। यस सर। अब पता नहीं हजार जाती हैं, और डेंजरस होती हैं दो चार, ये कोबरा, यस। वाइपर, क्रेट टाइप, पर सब घबराए घबराए घूम रहे हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जो सांपों, उनकी हॉबी होती है। तो ये आपका एक्सपीरियंस हो गया बिना सांप को देखे। आपके माइंड ने रजिस्टर कर लिया, क्योंकि आपको कंडीशन कर दिया गया कि सांप, फियर, लिजर्ड, डिस्गस्ट, ये 27 टाइप 28 टाइप के इमोशंस होते हैं। सम बेसिक इमोशंस, सम कॉम्प्लेक्स इमोशंस। देख रहे हो कैसे कंडीशनिंग हो रही है। यस सर। इसके और सबसे सिंपल एग्जांपल होते हैं रिलीजन एंड डाइटरी हैबिट्स। सो यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर जर्नी। सो मैं वो काम करता हूं, मैं और अंदर जाता हूं कि भैया तुम क्या हो। यस सर। एक होता है परसेप्शन, एक होता है पर्सपेक्टिव, यस सर। एक होती है नजर, एक होता है नजरिया। नजरिया। राइट सर। तो मैं नजरिए पे खेलता हूं, यस सर। क्योंकि आपको जान के ये हैरानी होगी, 90% ऑफ द परसेप्शंस आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, और इन अदर वर्ड्स, दैट मे नॉट बी द ओनली परसेप्शन। राइट। बिल्कुल। इसलिए भी बड़ा मजेदार एक सिंपल एग्जांपल, दैट फिगर ऑफ 6। यस सर। एक तरफ आप खड़े हो, एक तरफ मैं खड़ा हूं, आपको 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। दोनों बिल्कुल। की परसेप्शन अलग है, पर दोनों गलत नहीं है। बिल्कुल। सो देर इज नो गुड बैड राइट रॉन्ग। यस सर। सो मोमेंट यू ग्रेजुएट फ्रॉम परसेप्शन टू हैविंग डिफरेंट perspectives, और दूसरी भाषा में बोले, फ्रॉम थिंकिंग टू क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, योर हाफ द बैटल इज वन। तो सर सवाल वही है कि एसएसबी को कौन सा परसेप्शन चाहिए है? वही परसेप्शन नहीं, आप जो हो वो लिखो। अब चलो, अब आपने बात छेड़ी है तो इसका एग्जांपल लेता हूँ। यस सर। आप जा रहे हो, मार्केट में घूम रहे हो, रेड लाइट पे आपको एक एक्सीडेंट दिखता है, जिसमें एक लग्जरी कार है, एक यंग आदमी चला रहा है वेल ड्रेस्ड, एक ऑटो वाला गिरा पड़ा है, और एक बच्चा साइकिल वाला गिरा पड़ा है। तो पहला भाव आपके मन में क्या आएगा, क्या हुआ, एक्सीडेंट। सर एक्सीडेंट हुआ है, किसी की मौत ना हो गई हो तो पास जाके देखूंगा सर पहले तो। ओके, अब किसकी अब गलती सर थी। इतने सारे लोग हैं तो बच्चा, जो छोटा बच्चा था सर, पहले उसका लाइफ, मतलब लाइफ सबका ही जरूरी है बट फर्स्ट प्रायोरिटी उसको, क्योंकि उसमें जान कम है। हाँ, नहीं, मैंने सवाल पूछा, आपको क्या लगता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा। मैंने आपको सिचुएशन बता दी, रेड लाइट के हाँ। नीचे, या लग्जरी कार, ऑटो, एंड अ साइकिल। सर, किसी ने सिग्नल तोड़ा होगा एंड देन क्लैश किया होगा। बस, ये आपने अपनी परसेप्शन बता दी। यस सर। दूसरे ने बोला ये ऑटो वाले गलत चलाते हैं। हम्म। तीसरे ने बोला ये बड़ी कार वाले होते ही ऐसे हैं। हम्म। ये चलता है ना, मार्केट में, हाँ। पेपरों में आता है ना रोज। यस सर। अब मैं आपको बताऊं, ये तीनों परसेप्शन गलत थे। हुआ क्या था, एक बच्चा साइकिल से तेजी से क्रॉस कर गया सड़क, उसको बचाने के लिए तीनों ठुक गए। ओके।
यस सर। सो सी हाउ यू हैव बीन कंडीशनड। हम्म। तुमने अपना परसेप्शन बताया कि सिग्नल तोड़ा होगा। कैसे जनरलाइजेशन चल रही है मार्केट में, जबकि सच्चाई हकीकत एकदम अलग थी। तो मैं ये पर्सपेक्टिव्स डेवलप करता हूं कैंडिडेट्स में। सही गलत क्या है सबको पता है क्या होता है। यस सर। अब इसी को एक चीज और सवाल पूछता हूं इसी सिचुएशन में। एक इंसान देखता है और चला जाता है कि कौन पचड़े में पड़े, पुलिस पुलिस के ये वो। दूसरा इंसान रुकता है पर करता कुछ नहीं, तमाशाई। तीसरा पुलिस या एम्बुलेंस को फोन कर देता है पर खुद इन्वॉल्व नहीं होता। चौथा rushes to the spot and sees how what he can do, हम्म। which is a better option as a human being. सर लास्ट वन। There is your answer. एसएसबी इसका टेस्ट है। और यस सर। चारों परिस्थितियों मैंने आपको बता दी और ये होता है। यस सर। और आपको बता दूं, चारों गलत नहीं है, वो उनका परसेप्शन है भाई। इट इज देयर आउटलुक, हु आर वी टू कमेंट ऑन देम। बट क्या होना चाहिए एक अच्छे इंसान द्वारा, एक अच्छे नागरिक द्वारा। तो ये क्या हो गई, जो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी, ये एक सोच का टेस्ट है। राइट। तो ये भाव, ये एसेंस निकाला जाता है। और मजेदार बात क्या है, आईओ और जीटीओ आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। हम्म। साइक तो आपसे मिलता भी नहीं है ना इंटरेक्ट करता है। बिल्कुल। आईओ एंड जीटीओ आर टेस्टिंग यू, साइक इज नॉट टेस्टिंग यू, द टेस्ट इज टेस्टिंग यू। साइक राइट। इज एनालाइजिंग द डेटा। यस सर। जो वो 16 पेज का डोजियर है, साइक उसको एनालाइज कर रहा है, वो तो टेस्ट ही नहीं कर रहा है आपको, वो तो टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आईओ और जीटीओ को आप रिवील कर रहे हैं, साइक को भी रिवील कर रहे हैं लिख के, पर वो उसमें से देख रहा है क्या कंसील्ड है। यस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। यस सर। तो इसलिए थोड़ी साइक की मिस्ट्री और थोड़ी वो ज्यादा हो जाती है कि कोई ना मिलता है ना करता है कि ये गेम क्या है। यस सर। सर अगला सवाल सभी आता है। हाँ, सभी कैंडिडेट्स को पहले मैं ये बता दूं कि डोंट गेट बॉग डाउन बाय फैक्टर्स एंड ओएलक्यूज, लाइक आई टोल्ड यू। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई टेल देम, भैया मत बात करो मेरे सामने, मैं खुद नहीं करता। लिख। 15 की 15 ओएलक्यू, उनकी डेफिनेशन, 3 मिनट का लेक्चरेट ले लेते हैं लोग। ओएलक्यूज का जानना जरूरी नहीं है, उनका होना जरूरी है। यस सर। ये जो मैंने आपको एक दो डे टू डे उदाहरण से समझाए हैं, दीज आर नथिंग बट क्वालिटीज। राइट। आप ऑफिसर शब्द हटा दीजिए, वो आपको एकेडमी में ठोक पीट के कर देंगे सेट। बिल्कुल। आप एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल नागरिक को क्या करना चाहिए, आप उस पर ही अपना फोकस कर दें तो आप आधी लड़ाई जीत। यस सर। बिल्कुल। सर सवाल आता है ये WAT और ऐसे को लेके। हम जैसे ही सर हैं हॉल से, तो एकदम ऐसा गैदरिंग हो जाता है एंड सब पूछने लगता है कितने WAT किए, कितने SRTs किए। कुछ कहते हैं कि डायरेक्ट एंट्री है तो भाई ज्यादा करना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए। रिटर्न एंट्री है तो क्वालिटी पे फोकस करो। तो ये भी एक सर बड़ा डाउट है कि क्या एंट्री के अकॉर्डिंग भी कुछ डिफरेंस होता है सर असेसमेंट में? ये मेरी दूसरी चीज होती है जो मैं सबको कहता हूं। द फर्स्ट थिंग इज फॉरगेट अबाउट फैक्टर ओएलक्यू। सेकंड इज द टेस्ट हैज बीन डिजाइंड that it can be completed in the given time in the given space। तो वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, वो वाला क्वेश्चन कि कितने डब्ल्यूटी करने हैं, कितने एसआरटी करने हैं। ये गलत सोच है, ये गलत माइंड सेट है जो आपने पहला सवाल पूछा था। माइंड सेट। यस सर। द टेस्ट हैज बीन डिजाइंड, इट कैन बी कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम इन द गिवन स्पेस, करने वाले करते हैं।
कम से कम जो मेरे कब्जे में आ जाते हैं, उनका पहला कॉल जब एसएसबी से आता है, सर साइक 60 वर्ड्स, 58 59 सिचुएशंस, 12 स्टोरीज, 5 गुड पैराग्राफ्स ऑफ हिस्ट्री। ये कोई सिविल का नॉर्मल टेस्ट नहीं है कि 33% 40% में पास होना है। राइट। एवरीथिंग यू राइट इज इंपॉर्टेंट, एवरी वर्ड। Everything you leave blank, incomplete, you are digging a grave for yourself because you are giving data to the psychologist. Why has he not attempted? कौन सी फैक्टर का है, कौन सी OLQ का है? तो आप उसका काम आसान कर रहे हो। तो कृपया जब आप एसएसबी की ट्रेनिंग करें, आप इस माइंडसेट से करें कि पूरा डोजियर भरना है। वहां पे जो हो जाए, जितना हो जाए, चिंता नहीं करनी। बट ये ट्रेनिंग में एसएसबी जाते तक ये सोच ना रखें। हम्म। अब बात आई टाइप ऑफ एंट्रीज। जिसने भी अफसर बनना है उसको एसएसबी तो देना ही है। यस सर। अब एंट्रीज का फर्क कैसे है? थोड़ा बहुत फर्क किसमें होगा? पिक्चर्स में होगा, या पिक्चर सेम भी मैं कहता हूं अगर है, वो कैसे लिख रहा है, रीजन, मेच्योरिटी। अब कोई 12th के बीच में एसएसबी दे रहा है, अगर वो पहले चांस वाला है कि उसने NDA 2 दिया अगस्त सितंबर में, जनवरी फरवरी में उसका एसएसबी आ गया। अब 17 साल में और 21 साल में, या बीटेक में जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाला है, 25 26 साल में फर्क होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर। क्या उससे कुछ उम्मीद होगी नहीं होगी साइको की? वो अपनी एज के अनुसार मेच्योरिटी, इंग्लिश लैंग्वेज अवेयरनेस दिखाए। यस सर। बस इतना ही बहुत है, समझने वाले समझ जाते। यस सर। एंड सर, सवाल फिर ये आता है कि सर्टेन टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं या रिस्पॉन्सेज होते हैं, न्यूट्रल लेवल, लो लेवल, हाई लेवल, इनका क्या पंगा है सर? एक ये और बड़ा चल रहा है, लो लेवल हाई लेवल। ओके, बट इट्स एक्चुअली अ रेलेवेंट क्वेश्चन। अभी आपने WT का एग्जांपल लिया, मैं उसी से समझाता हूँ। यस सर। एक वर्ड आ गया, चेयर। हम्म। अब एक कैंडिडेट लिखता है चेयर इज मेड ऑफ वुड। दूसरा लिखता है अ पर्सन इन चेयर होल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको अच्छा लग रहा है? सेकेंड वाला सर। तो अगर लेवल और क्वालिटी में बात करनी है तो ये अंतर है। दूसरा बता देता हूं, मान लो कोई ह्यूमन बीइंग आ गया, आर्किटेक्ट। अब एक कैंडिडेट लिखता है आर्किटेक्ट डिजाइन्स बिल्डिंग्स। दूसरा लिखता है आर्किटेक्ट डिजाइन्स बिल्डिंग्स कीपिंग एनवायरनमेंट इन माइंड, और an architect uses eco-friendly environment friendly aspects while designing building। बताओ कौन सा बढ़िया हो गया? लास्ट वाला। पहले वाले ने डिफाइन कर दिया प्रोफेशन को, दूसरे वाले ने कुछ जिसको मैं बोलता हूं फ्लेवर डाला, कुछ तड़का डाला। तो अगर लेवल क्वालिटी में बात करनी है तो ये रहा आपका लेवल और क्वालिटी। यस सर। और ये मत भूलिएगा, जो ब्रीफिंग होती है उसमें क्या बोला जाता है, खासकर TAT WAT, आइडिया, थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स। किसका? ऑब्वियसली आपका, कैंडिडेट का। तो जितने इस तरह से डालेंगे, आपका सो कॉल्ड लेवल अपने आप अच्छा हो जाएगा। यस अब सर। इसी को SRT में बता देता हूं। हम्म। एक एग्जांपल, SRTI, यू आर टेकिंग अ वॉक अलोंग द रिवर एंड यू सी अ बॉय ड्राउनिंग। हम्म। अब WAT में 15 सेकंड होते हैं, SRT में 30 सेकंड है पर SRT। यस सर। तो एक कैंडिडेट लिखता है, सिचुएशन फिर बता रहा हूं, यू आर टेकिंग अ वॉक अलोंग द रिवर एंड यू सी अ बॉय ड्राउनिंग। सो व्हेन कैंडिडेट राइट्स जंप्ड एंड सेव्ड। दूसरा लिख रहा है रश टू द स्पॉट, कॉमा, जंप इनटू द रिवर, कॉमा, सेव द चाइल्ड, कॉमा, गिव हिम फर्स्ट एड, कॉमा, ड्रॉप हिम होम, फुल स्टॉप। हम्म। विच इज बेटर? सेकेंड वन सर।
आपके पास 30 सेकेंड्स थे, आपने दो चार पांच स्टेप्स लिखे। आप डोंट फॉरगेट दोज पिक्चर्स एंड सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, यू आर पार्ट ऑफ इट। जैसे पिक्चर्स आती हैं तो यू आर पार्ट ऑफ द पिक्चर। एसआरटी आ रही है, इट इज यू। So you have to write something which you will do to handle the SRT, which is relevant, logical, practical. हम्म। Those steps, and you have 30 seconds. हम्म। So make use of those 30 seconds by writing the same thing. Again, there is पहले वाला भी सही था, दूसरे वाला भी सही है। अब जम्प एंड सेव्ड आपने लिख दिया 2.5 सेकंड में, और दूसरा ऐसे ऐसे लिख रहा है। तो दूसरा जो लिख रहा है वो दिखा रहा है उसने लॉजिकली सोचा, सिचुएशन को असेस किया, और उस सिचुएशन का हिस्सा बनते हुए उसने उसको शब्दों में पिरोया। हम्म। Because as an future officer, as an aspiring future officer, you are supposed to think logically, then take some steps and achieve the goal. ओके तो सर। ये था आपका लेवल। सर, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि व्हाट हैपेंस के जब टीएटी चल रहा है, चार पांच स्टोरी लिखी, हाँ सब समझ में आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, बट आफ्टर चार पांच स्टोरी माइंड इतना ब्लैंक हो जाता है कि सर्टेनली एक नॉर्मल थॉट्स आने लगते हैं, एक स्टैंडर्ड के थॉट्स आने लगते हैं, और फिर असेसमेंट के बाद खुद ही को याद नहीं रहता है कि हमने स्टोरी लिखी क्या थी। तो अपने माइंड को ऐसे कैसे डेवलप करें हम कि उतने टाइम में भी क्या प्रैक्टिस इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, या और कोई चीज सर? ये परिस्थिति तभी आती है when you have preconceived ideas, ओके। you are conditioned, हम्म। and you have practiced psych too much. ओके। The best mantra to attempt psych is remain calm. It is like meditation. You have to be in the moment. Have no fixed preconceived ideas. और टीएटी और डब्ल्यूएटी बैक टू बैक होता है। यस सर। यहाँ पे मेन प्राइमरी डेटा साइक को मिल जाता है, बिकॉज पहली स्टोरी लिखते हो और 60th वर्ड जब आता है, लगभग सवा घंटे में आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस की यात्रा करते हो, बिल्कुल। जो आपके हाथ में नहीं होता। यस सर। इसलिए ये याद नहीं रहता, मेमोरी से फेड हो जाता। एसआरटी और एसडी कॉन्शियस लेवल टेस्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके। टीएटी और डब्ल्यूएटी डिजाइंड इस तरह से है कि आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चले जाते हो, जिससे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, योर सो कॉल्ड डेटा कम्स आउट। इवन मोस्ट ऑफ देम, बाय द वे, यू विल बी सरप्राइज, इवन यू आर नॉट अवेयर ऑफ, यस सर। इवन नो ह्यूमन इज अवेयर ऑफ। बिकॉज यस जब सर। से हम पैदा हुए हैं, वी हैव मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एक्सपीरियंसेस। किसने राइट। कब क्या प्रभावित किया है, कौन सा हमारे अवचेतन मन में सबकॉन्शियस में घूम रहा है, हम्म। क्या इशू, क्या एस्पेक्ट, वो पता नहीं होता। तो ये है ताकत इस टेस्ट की। यस सर। इसलिए साइक रटा नहीं जा सकता, हम्म। जो कि many candidates keep on sending me some videos also of मार्केट में जो चल रहा है, which is very unfortunate that some academies are telling ये पिक्चर आ गई, ये लिखना, ये आ गई, ये लिखना। तो वो आपका गड्ढा खोद दिया उन्होंने। So thank you so much for watching the video. Our conversation with Lieutenant Colonel Aditya Budhiraja sir has not ended. वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वी आर एंडिंग दिस पार्ट हेयर, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। इस वीडियो में सर ने बताया है ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें एसएसबी साइकोलॉजिकल टेस्ट में कर सकते हैं, करनी चाहिए। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आप लोग को जानने मिलेगा जो चीज़ें, जो मिस्टेक्स कैंडिडेट्स करते हैं और जो चीज़ें हमें नहीं करनी है। So stay tuned and thank you so much for watching the video. Like it, comment down your thoughts, subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai and Vande Mataram.